से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पिक्चर कुछ इस तरह की किस्त नंबर 21 पढ़ूंगी जिसे राहत चौहान ने लिखा है। अब बिना वक्त ज़ाये के मैं इस किस्त को स्टार्ट करती हूँ। माही अपने घर से निकलती इसके पीछे जाने लगी, जो काफी वक्त से इसके घर के बाहर खड़ा था। आज वो पता करके ही छोड़ेगी इस लड़के के घर का। इस लड़के को पहले ये एहसास हो चुका था कि वो इसके पीछे आ रही, इसलिए तो इसे किसी गलत रास्ते में लेकर जा रहा था। वो इसे किसी बाजार में ला चुका था। वो नादान लड़की इसके पीछे बाजार तक आ चुकी थी। कुछ ही देर में वो लड़का इससे पूरा बाजार घुमा चुका था। आखिर में वो एक दूसरे रास्ते में चल पड़ा। इतना आसान नहीं मेरे घर तक पहुंचना मैडम जी, वो सर झुकाते इसे भटका रहा था और वो भटक भी रही थी। इसे लगा वो मास्क में नहीं पहचान पाएगा इसे, मगर वो कब का इसे पहचान चुका था। मगर इस लड़की को क्या पता था कि इन दोनों का ताल्लुक ही दिल से है। दूसरे रास्ते जाते ही इसने एक वीरान रास्ता इख्तियार कर लिया। इस लड़के को लगा था कि वो लड़की वापस चले जाएगी, मगर माही वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। माही बगैर कोई चीज और जगह देखे बस इसके पीछे जा रही थी। इसे क्या पता था कि आगे चलकर इसे अपनी चीखें रोकना पड़ेंगी। वो एक टूटी सड़क थी जहां वो इसके पीछे चल रही थी। अचानक इस लड़के ने भागना शुरू कर दिया कि वह हैरान होती हुई खुद भी इसके पीछे भागने लगी। वो एक मुसीबत में फंस चुकी थी। काफी देर वो इसके पीछे भागती रही, मगर वो भागते भागते एकदम से गिरी कि इसकी कहनी और घुटनों दोनों पर गहरे जख्म आए। उफ अल्लाह! इससे अब एहसास हुआ था कि वो मुसीबत में फंस चुकी है। माही अपनी चीखें रोकती और अपनी आंखों में मौजूद आंसू को रोकती एक बार फिर इसके पीछे चलने लगी। वो मुसलसल पीछे आंसू बहाती खुद को कोस रही थी। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्यों वो घर से बाहर निकली? वो इस रास्ते को पार कर ही रही थी जो वो पार कर रहा था। वो अब गलियां पार कर रहा था और वो भी इसके पीछे गलियों को पार करने लगी। इसका दिल कर रहा था कि इसके सामने जाकर रोए कि वो इसे घर छोड़ आए, वो इसे वापस छोड़ आए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसे किस गलती की सजा मिली थी? वो क्यों आई थी इसके पीछे? वो तो सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि वो इसके पीछे आई क्यों। मगर इसे क्या पता था कि वो अपनी बीमारी की दवा लेने इसके पीछे आई है। वो तो रास्ते में भी नहीं जानती थी। वो तो कभी घर से बाहर ज्यादा निकलती भी नहीं थी। वो तो खुद को चार दीवारी में कैद रखती थी ताकि कोई इसे देखे ना, इसे जाने ना, इसे पहचाने ना। वो लड़का अब किसी खुली सड़क में आ चुका था। माही भी इसके पीछे अपने जम्मों के साथ चल रही थी। वो लड़का एक घर के पास आकर रुक गया। वो माही का घर था। माही हैरान होती घर को देखने लगी। वो क्या कर चुका था? इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। वो लड़का फौरन इसके करीब आता, इसकी आंखों में झांकता, इसे खुद से डराने लगा। कभी भी किसी नामहरम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी नामहरम के पीछे मुंह उठाकर चलना नहीं चाहिए। कभी भी किसी नामहरम को आंख उठाकर देखने की जहमत ना कीजिएगा, वरना वो आपकी आंखों से ही और ही मतलब निकाल लेगा। क्या पता वो आपको किसी भी रास्ते में लेकर चल पड़े। क्या पता वो मेरे जैसा अच्छा ना हो। एहसान है मेरा आप पर मैडम जी कि आपको घर तक ले आया सही सलामत, वरना कोई और होता तो आपको कहीं और ही ले जाता। इस लड़के को इसकी हरकत पसंद नहीं आई थी कि वो किसी के पीछे मुंह उठाकर चल पड़े। माही की आंखों में खौफ उतरने लगा था। माही से डर चुकी थी। कौन? वो डर कर बोली थी। इसने ये भी कैसे बोला था, इसे ये भी नहीं पता था। जिस लड़के की आंखें ऊपर थी, अब इसकी आंखें झुक चुकी थी। ये जानना लाजमी नहीं, बस इतना जान लो कि मैं मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। शादी करोगी मुझसे? वह सर झुकाता हुआ इसे कह रहा था। चिटा! माई ने फौरन इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, एक जोरदार थप्पड़। वो पहली लड़की थी जिसने इस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा था, लेकिन ये थप्पड़ इसके दिल में इसकी और मजीद जगह कर बैठा था। ऐसी जगह जिससे वो पीछे हट नहीं सकती थी, ऐसी जगह जहां से निकलने का कोई दरवाजा नहीं था, ऐसी जगह जहां सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी। वो फौरन से धक्का देती भागती अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगी। वह डर गई थी इससे जो इजहार कर चुका था इससे। वो एक तो इसने इसे थप्पड़ दे मारा था, वो इसे दरवाजा खटखटाते देख रहा था। इसने अपने हाथ अपने जैकेट के अंदर डाल लिए। वो इसे मुसलसल देख रहा था, जैसे इसे कैद कर लेगा अपनी दुनिया में, जैसे इसे अपने साथ ले जाएगा अपनी दुनिया में, जैसे वो इसे खुद से अलग नहीं होने देगा। घर का दरवाजा खोलने कोई नहीं आ रहा था। कुदरत क्या खेल खेल रही थी इसके साथ। अब माई की जान पड़ आ चुकी थी। इसका दिल चाह रहा था कि जमीन खोले और वो इसके अंदर दफन हो जाए। वो बार बार कभी दरवाजे को देख रही थी और कभी इस लड़के को जो इससे दूर था मगर करीब महसूस हो रहा था। बस एहसास दूर होकर भी महसूस कर लिए जाते। अचानक किसी ने दरवाजा खोला कि वो भागती फौरन अंदर को दाखिल हुई। वो लड़का भी इसे अंदर जाता देख रहा था, खुद भी भागता हो जाने लगा। इसे काफी वक्त हो चुका था। इस लड़की ने इसका वक्त काफी बर्बाद किया था, लेकिन वह थप्पड़ हमेशा याद रखेगा। क्या हुआ माही, कहाँ गई थी तुम? और ये चोट कैसे? इसके नाम नहार चाची ने दरवाजा खोला था। वो जो कुछ जी बाहर गई थी, अचानक गिर गई। वो अंदर मुश्किलों से चलती हुई आई, बोली, कैसे रुकूं, मैं दवाई लेकर आती हूँ कोई। कैसे रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ कोई। वे अंदर से दवाई लेने चले क्योंकि जख्म काफी गहरे लगे थे इसे, लेकिन जो दिल का जख्म वो देकर जा चुका था, इस जख्म को भी काश कोई दवा होती। बाज़ जख्मों की कोई दवा नहीं होती और दिल के जख्म की दवा आज तक खुदा के सिवा किसी के पास मौजूद नहीं। बताओ कैसे हुआ ये सब? वो माई से पूछने लगी। अचानक एक गद्दा आ गया था और मैं डर गई। ना पूछे बस। इसके मुंह में जो आया इसने बोल दिया। वो इनसे मरहम लेती हुई लगाने लगी क्योंकि इसे अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगानी थी।
کہ اسے اپنے زخموں پر خود ہی مرہم لگانی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ میں اوپر جا رہی ہوں آرام کرنے، وہ ان سے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے اہمیت نہ دی، نہ اس کے رنگ پر اور نہ ہی اس پر۔ ویسے بھی کوئی اہمیت نہ تھی اس کی اور نہ ہی اس کے وجود کی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے الفاظوں کو یاد کر رہی تھی۔ آئی لو یو، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس لڑکے کے اظہار سے تو لگ رہا تھا کہ وہ اسے شادی کر کر ہی دم لے گا، جیسے آج ہی بڑھاتے اس کے گھر کے دروازے پر لے آئے گا۔ وہ سیڑھی پر ایک اور ٹھوکر کھا چکی تھی۔ نادان لڑکی، زندگی میں اگر ٹھوکر نہ لگے تو انسان نہیں سنبھلتا۔ اسے بھی ٹھوکر لگنی تھی یا پھر لگ چکی تھی اسے۔